जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय के आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मानसिक योग्यता के प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और आज आप जानेंगे कि जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं वो नवोदय से किस प्रकार बच्चों अलग हैं। ठीक है, काफ़ी अलग प्रश्न आए हैं और जिसके लिए आपको प्रश्नों को अभ्यास करना ज़रूरी होगा। और अलग-अलग जनपदों में बच्चों अलग-अलग तारीख में परीक्षाएँ हैं, तो आप जो वीडियोज़ बना रहा हूँ उसको देखते जाइए। ये देखिए बच्चों, आपको अपने यूट्यूब पर नव शिक्षण लिखना है, फिर लिखने के बाद सर्च करेंगे, ये लिखा वाला भाग आ रहा है, इसको आपको छू देना है। तो जैसे मैं छूऊँगा, तो यहाँ पर आपके सामने आपके मोबाइल पे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है? तो हम लोग जैसे प्लेलिस्ट को छुएँगे, तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अटल आवासीय विद्यालय 2025। इसमें कक्षा 6 और 9 का दोनों साथ में दिया हुआ है। ठीक है? तो आप थंबनेल, ये जो सामने पिक्चर दिख रही है, उससे आप जान जाएँगे कि आपके कक्षा का है। तो जैसे देखिए, कुछ यहाँ मैंने महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला बताया, अटल आवासीय विद्यालय लिखा है, इसको देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी लाइव क्लासेस की छुट्टियों में, ठीक है? तो उसको आप देख लीजिएगा, वो भी आपके पूरे-पूरे काम का है। गणित के बेहतरीन प्रश्नों को मैंने बताया है। तो कक्षा 6 जहाँ-जहाँ दिख रहा है उसको आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बच्चों पूरी मदद करेगा। ठीक है? और ये देखिए भाषा का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, जो कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है? और यहाँ मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं, कुछ स्टार्टिंग के 20 या 30 प्रश्न यहाँ मैंने विधिवत समझाकर बताए हुए हैं। आज मैं यहाँ तक मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपके 50 तक, जो हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने बता दिया। आज मैं 51 से बताऊँगा, तो इसमें क्वेश्चन 50 तक आपको हल पूरा मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आए हैं, आने की संभावना है। ठीक है? और अलग-अलग मंडल का बच्चों अलग-अलग है, लेकिन पैटर्न लगभग सेम है, तो आप उसको देखते जाइएगा, तो आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा जो पिछले साल आया था बच्चों, तो उसका भी पेपर है, कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता हूँ। आपका एनएमएस हो गया, राष्ट्रीय आय में योगदाधायी छात्रवृत्ति परीक्षा हो गई, श्रेष्ठा योजना हो गया, उसका फॉर्म आने वाला है। तो यहाँ देखिए, पिछले वर्ष जो आए थे प्रश्न पत्र यहाँ हैं। हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण के यहाँ पर हैं, कुछ क्लास 6 के भी लेवल के इंग्लिश के ग्रामर आए थे, उसको मैंने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है? और ये देखिए 2024 का है। फॉर्म के साथ-साथ मैं हर एक जानकारी देता हूँ, आपको पता है। तो आपको इसमें मॉडल प्रश्न पत्र आप देख लीजिएगा, क्योंकि बदलाव सिलेबस में नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। ठीक है? बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए हल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा क्योंकि नवोदय से काफ़ी कुछ मैच करता है बच्चों, तो अगर आपकी गणित काफ़ी कमज़ोर हैं, गणित में आपको दिक्कत है, तो आप यहाँ देखिए फाउंडेशनल वीडियोज़ हैं, न्यू वाले वीडियोज़ हैं, इसको आप देख लेंगे तो आपकी और बेहतर तैयारी हो जाएगी। फाउंडेशनल वीडियोज़ हैं तो बहुत छोटे-छोटे हैं, बहुत लंबे वीडियो नहीं है, 7 वीडियो इसमें हैं। 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न आपके कुल 6 वीडियो संख्या पद्धति के यहाँ हैं, पूर्ण संख्या के यहाँ हैं। तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, भिन्न का देखिए यहाँ पर है, वैसे ही गुणज और गुणनखंड का है, तो आपको जिस टॉपिक में भी दिक्कत हो आप उसको देख लीजिएगा। और ये देखिए लसा-मसा के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न के 4 वीडियोज़ हैं, इसको आप देख लेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी बच्चों हो जाएगी। ठीक है? अब आइए आज के इस पे क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। और एक और बात है बच्चों कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो जिसमें आपको जानकारी मिलते रहेगी। और आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, जैसे आप किसी सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ते होंगे, तो मैं भी अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय में पढ़ रहे हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, जो इंटरव्यू वाला सेक्शन था। तो लगभग मुझे ध्यान आ रहा है, लगभग अब 20,000 बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और कई जनपदों के फॉर्म की डेट बढ़ रही है, और उसको आप देखते रहिएगा, वो आपको श्रम विभाग से ही बच्चों पता चलेगा। ठीक है? तो आइए आज हम लोग अटल आवासीय विद्यालय वाराणसी के प्रश्नों को हल करते हैं 2024 के। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ अंग्रेजी में भी प्रश्न आए हुए हैं, ये कक्षा 6 का ही मैं दिखा रहा हूँ। गणित के प्रश्नों को मैंने हल करके बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आप इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए अभी क्योंकि काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, मैंने ऐसे आपको प्रश्न पत्र से दिखाया था। ये क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैं बच्चों राघव प्रकाशन की बुक है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? ऐसे आपकी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको ऑनलाइन या दुकानों के ज़रिए भी इसको ले सकते हैं। तो ये वेबसाइट और फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है। अब किताबें ना मिले तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है? तो आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट।
निर्देश हमेशा पढ़ा करें। प्रश्न संख्या 51 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न में एक निश्चित नियम के आधार पर अंकों एवं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम श्रृंखला दिया गया है। उसी नियम के अनुसार श्रृंखला में अलग अंक वर्ण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OMR नहीं था बच्चों, तो इसमें सही का निशान लगाना था, इसलिए बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो अलग अलग जनपदों में ऐसे बॉक्स, कई जनपदों में बॉक्स था, कई जनपदों में OMR गोला बनने वाला था। तो अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, 4 है, 4 के बाद 12 है, फिर 36 है, फिर 108 है। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान देंगे 4 का 12 से क्या संबंध है। अगर हम 4 को 3 से गुणा कर दें, 4 को हम 3 से गुणा कर दें तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या यही संबंध यहाँ पे भी है? तो आप 3 से गुणा करके देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हाँ भाई यही है। फिर इसको करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा यही क्रम है। इसका मतलब 108 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये नेक्स्ट हमें संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। तो 8 3 24, यहाँ पे 3 आ गया, 324। तो 324 किस ऑप्शन में है भाई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए कितना आसानी से हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न बच्चों इस तरह ना कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप वीडियो मेरा देखिए तो आप पहले खुद से प्रयास कीजिए, वीडियो रोक लीजिए। ठीक है, फिर खुद से प्रयास कीजिए भाई 52 क्वेश्चन कैसा होगा, ना आए तब मेरा उत्तर देखिए। ठीक है, और इस तरह की तैयारी आपके दिमाग को भी तेज करेगी और इससे आप और अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकेंगे। अब देखिए इस वाले प्रश्न में क्या है, 999, 979, 959। अब क्या देखिए, क्या ये संख्या तो घट रही है, तो क्या निश्चित क्रम में घट रही है? तो हम क्या करेंगे, 979 यहाँ ला के घटा देंगे, संख्या कम हो रही है, इधर जा रहे हैं तो ये 0, ये 2 आ गया, तो भाई 20 यहाँ घटा, कितना घटा 20। इस वाले में देख रहे हैं 979 और 959, यहाँ पे भी क्या है 20 है, तो भाई ये तो 20 का क्रम है, तो 20 इसमें से घटा दें। 959 में से हम 20 को घटा दें, कितना आएगा 9, और आपका ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9, तो 939। ठीक है, तो देखें भाई 939 किस ऑप्शन में है, तो ये बच्चों आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बस ये घटाना था, तो वही क्रम हमें देखना, तो आखिरी संख्या हमने ली और 20 को घटा दिया, हमारा उत्तर हमें मिल गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 का संबंध 50, 6, 60, 8, 80, इसका मतलब ये 10 से गुणा हो रहा है। 5 को अगर हम 10 से गुणा कर दें, 6 को हम 10 से गुणा कर दें, 8 को हम 10 से गुणा कर दें, वैसे ही 12 को हम 10 से गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका 120। तो ये काफ़ी आसान था, इसका बच्चा ऑप्शन नंबर सी इसलिए जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न। ठीक है, तो जब भी बच्चों अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आपके हों, आपको जो पेपर मिलेगा तो एक काम कीजिएगा आप, ठीक है, ABCD EFGH ऐसे ऐसे करके M तक। ठीक है, आप लगातार ही लिख लीजिएगा, अगर जगह कम हो तो उल्टा N लिख के यहाँ तक Z तक लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ फिर नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिएगा, ये आएगा 13, फिर ये 14, फिर ये 26। ठीक है, अब इस आधार पे रफ कॉपी में आप पीछे लिख लीजिएगा, रफ पेज होता है। ए जो किस पोजीशन पे बच्चों, 1 नंबर पे है। डी किस पे है, डी आपका चौथे पे है। वैसे ही अगर आप जी देखेंगे और संख्याओं को देखेंगे तो सबकी नंबरिंग लिख लीजिएगा। और आप ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ क्या हो रहा है, ए के बाद डी आया, निश्चित क्रम फॉलो हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये जो है +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। जे जो है आपका 10वें पोजीशन पे है, तो इसमें भाई +3 कर दें तो 13 आएगा, और 13वें स्थान पर क्या है आपका M है। क्या है, M, तो यहाँ क्या आएगा M। तो ऐसे देखिए आसानी से सवाल हल हो गया। और ये क्योंकि आप पहली बार देखते तो आपको दिक्कत होती, तो आप समझ में आ गया कि इस तरह के भी प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 4, 10, 16, 22। अब यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो है अगर आप घटाएंगे संख्याओं को, 10 में से 4 घटाइए, कितना आएगा 6, 16, अब 16 और 10 ले लें भाई, 6 घटाइए 10, इसका मतलब तो भाई ये तो 6 संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो 6 है जुड़ता जा रहा है, 6 जो है +6, फिर 6 जोड़े, फिर 6 जोड़े, इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 28।
ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया हमें, क्या है 28। तो काफ़ी आसान था ये भी क्वेश्चन नंबर 55। तो इसी तरह से आपको सोच के प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट है देखिए 5, 10, फिर 13, फिर 26, फिर 29, फिर 58। यहाँ पर जो है कुछ अलग दिख रहा है, कुछ हमें अलग दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं। यहाँ पर तो देखिए 5 दूनी 10 गुणा हुआ, फिर 10 में क्या किया हमने +3 कर दिया, फिर यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया, फिर यहाँ हमने +3 कर दिया, फिर यहाँ हमने 2 से गुणा कर दिया। अब क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, तो 58 में हम +3 कर दें, कितना होगा 61। ठीक है, 61 तो भाई आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें मिल गया। ठीक है, हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर 122 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 1 जा 2, देखिए 122 आ गया कि नहीं आ गया, जो क्रम था वही हमने फॉलो किया। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी संख्या ना होती, ये भी डैश कर दे अगली परीक्षा में। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखना था, इसके साथ ऐसे से भी कर सकते थे। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, बस तरीका आपको कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। ये है 625, 125 और 25। अब देखिए बच्चों, आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, 1 से लेकर 25 तक का आपको वर्ग याद करना। वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे 1 का हमने घात 2 लिखा, मतलब 1 को स्वयं से 2 बार गुणा करना। 2 के घात 2 का है, ये इसी को वर्ग कहते हैं, खुद से 2 बार गुणा करना। 3 के घात 2 है, 3 टू द पावर 2 का मतलब है 3 को 3 से खुद से गुणा करना। तो ये हो गया 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही करके आपको 25 नंबर तक याद करना है, उससे आपके सवाल जो है काफ़ी आसान हो जाएंगे। अब कैसे होंगे मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर बच्चों अभी मतलब इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो है आपका, और एक और है 1 से लेकर 10 तक के घन आपको याद करना है। ये जो है 25 का वर्ग है, ये आपके 5 का घन है। ठीक है, ये आपके 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये सवाल आ गया, बस इसलिए बता, हो सकता है आगे सवाल इससे रिलेटेड हो, तो उससे सवाल आपके बहुत आसानी से हल होते हैं और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर और होता चला जाता है, सवालों को हम तेज़ी से कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 625 और 125 को हमें सोचना है। भाई ये संख्या बहुत तेज़ी से घटी, और वर्ग वाला भी मैंने बता दिया, वर्ग से अभी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो 25 का है, ये 5 का घन है, क्या क्या किया जाए। तो अगर हम इसको 1/5 भाग करें तब 125 आ रहा है। 125 का अगर 5 भाग करें तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। और 25 का अगर 1/5 भाग, मतलब कि 5 से हमें भाग देना है, 5 से हमें भाग देना है। यहाँ पे भी 625 को क्या था, 5 से भाग देना था, देंगे तो आपके 125 ही यहाँ आएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 से 25, क्या आया आपका उत्तर 5। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी प्रश्न है तो आपको इस तरह से भी सोच के भाग विधि से भी देखना होगा कि कैसे ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। ये है 4, 16, 64 और 256। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो है चीज़ें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा होते जा रहा है। ठीक है, 4 से गुणा होते जा रहा है। इस प्रश्न को आप बच्चों 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम देखें भाई 4 को 4 से गुणा किए 16 आ गया, 16 को 4 से गुणा कीजिए 64 आ गया, 64 को 4 से गुणा कीजिए 256 आ गया। ठीक है, वैसे ही 256 को हम 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 4 जा 24 का 2, 5 4 जा 20, 22 का 2, 4 2 जा 8, 10, तो 1024, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया था कि आप उस तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपने याद किया तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 2 का वर्ग है ये 4 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये आपका 16 का वर्ग। अब हो क्या रहा है, 2 के बाद 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, 16 दूनी 32 होगा, 32 का वर्ग। भाई 32 को अगर 32 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें संख्या 10, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 4 ये 2 हासिल आया 1024। तो इस तरीके से भी देखिए आपका उत्तर आ गया। तो परीक्षा में आप देखिए किसी भी तरीके से सोचें
और वो नियम सभी पे लागू होता है, तो ये उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कैसे भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 59। ये बच्चों ओरिजिनल है। अब देखिए प्रश्न आया जो मैं बोल रहा था 1 से 10 तक के घन याद करना। घन का मतलब है 2 टू द पावर 3 लिखते हैं, 2 के घात 3 या 2 का घन जो है 2 को स्वयं से 3 बार गुणा करना। गुणा कीजिए, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, आया 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है 1 का घन है, 1 को 3 बार गुणा कीजिए, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है। तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा आपका 5 का घन होगा, 5 का घन होगा। तो 5 को 5 से 3 बार गुणा करें, कितना आएगा 5 5 ज़ा 25, और 25 को अगर हम 5 से गुणा करें इस वाले से 5 5 ज़ा 25, और आपका 5 2 ज़ा 10, ये 12 हो गया, तो 125। तो आपका बी उत्तर आ गया। तो देखिए जो चीज़ें हैं अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में ये जो सवाल हैं आपको बहुत आसान लगने लगेंगे और आपका समय बचेगा और आसानी से आप और प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें श्रृंखला में कौन सा अंक गलत है। तो हमें अंक बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो कहीं ना कहीं सीरीज फॉलो हो रही है और एक जगह ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सीरीज तो भाई ये बढ़ रही है, घट तो नहीं रही है। ठीक है, घट नहीं रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो 16 में 22 में से 16 घटा दें, 22 में से हम 16 घटा दें तो ये कितना आएगा आपका, या 6 जोड़ दें, 16 में 6 जोड़ दें, 16 में 6 जोड़ दें। यहाँ कितना जोड़ा हमने, यहाँ 8 हमने जोड़ा, और 8 के बाद यहाँ पर हमें 45 है। यहाँ मतलब अगर 2 का बढ़ रहा है तो यहाँ हम 10 जोड़ें, 10 जोड़ें तो 35 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। 35 में 40 आना चाहिए। यहाँ पर 40 हम छोटा सा लिख लेते हैं। 10 के बाद हम 12 जोड़ेंगे, अगर हम 12 जोड़ें तो 52 आ रहा है। 52 में फिर हम 14 जोड़ रहे हैं तो 66 आ रहा है, 46 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हम सोच रहे थे कि 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सही सोच रहे थे। यहाँ क्या आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था, है 45। तो कौन सा अंक गलत है, ये वाला अंक गलत है। तो इस तरह से आसान ही रहेंगे, लेकिन आपको सोचना होगा कि हो क्या रहा है आखिर। ठीक है, तो जनरली इसमें जोड़ने वाला जो आपको आएगा कैसे, कि आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तब आपको पता चलेगा ओहो यहाँ तो 6 जोड़ रहा है। 6 जोड़, उल्टा नहीं सोच सकते, उल्टा भी चल सकते हैं आप, उल्टा भी चल सकते हैं घटाते हुए। ठीक है, तो वहाँ घटते हुए क्रम में आ जाएगा। ठीक है, वही सवाल जो है घटते हुए क्रम में आएगा, तो इधर से भी आप कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब नेक्स्ट जो प्रश्न है मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही समझा के पढ़ाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रश्नों के उत्तर को बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।